एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। जच्चा बच्चा की मौत का कारण बने डॉक्टर। 15 मिनट में ही चढ़ाई आयरन की बोतलें। एक तरफ जहां योगी सरकार लोगों की मदद के साथ गरीबों के लिए तरह तरह के फैसले और योजनाएं बना रही है, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अस्पतालों में जाकर वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देखते हुए उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन कहीं ना कहीं से डॉक्टरों की लापरवाही के किस्से हमें सुनने को मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां डॉक्टरों की लापरवाही से सिर्फ किसी का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि एक जच्चे बच्चे ने अपनी सांसें भी छोड़ दी और दुनिया में आने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। निजी अस्पतालों में चला रहे एमबीबीएस डॉक्टरों के हॉस्पिटल में कोई भी डिग्री होल्डर स्टाफ नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं शरद कपूर। अच्छा, दोस्तों आप आए हैं हॉस्पिटल में, क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। मैं मुरादाबाद में रहता हूं और ये जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है ये मेरी साली है। साली एक रिश्ते में है लेकिन मैं उसे बेटी मानता हूं। और ये जो यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। 100% इसमें डॉक्टर की लापरवाही है। जैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इस ड्रिप में मोस्टली एक रिएक्शन हो जाता है, तो आधी बोतल चढ़ाई इन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में, एज पर द वॉइस ऑफ डॉक्टर कि 1 घंटा 10 मिनट में 50 ml 100 ml की बोतल थी तो 50 ml 1 घंटा 10 मिनट में खर्च हुई, और बाकी की 35 ml 15 ml अभी भी ये कहते हैं डॉक्टर कि उसमें बाकी है। 35 ml जो इन्होंने चढ़ाई वो 10 मिनट में चढ़ाई, जबकि इन्हें मालूम था कि इसमें रिएक्शन हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर या डॉक्टर की मिसेज जिनके अंडर में ये मेरा पेशेंट था क्यों नहीं अवेलेबल रहे? इन्होंने झोला छाप नर्स के हवाले क्यों कर दिया? ये डॉक्टर की सरासर बेईमानी और लापरवाही और पैसे को लूटने का यहाँ पे प्रयास करा जा रहा है। मैं इसमें लीगली एक्शन लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस केस की पोस्टमार्टम कराऊंगा और पोस्टमार्टम कराने के बाद FIR लिखवाऊंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। बताते चले कि मामला संबल के चंदौसी का है, जहां एक निजी अस्पताल में जब एक जच्चा को अपने रूटीन चेकअप के लिए हरि प्रकाश नर्सिंग होम लाया गया तो डॉक्टरों ने जच्चा के शरीर में खून की कमी बताते हुए आयरन चढ़ाने को कहा, तो परिजनों ने उसको आयरन चढ़वाया। उसी के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जच्चे बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल जाम कर वहां हंगामा मचा दिया और थाने में डॉक्टर के खिलाफ गलत इलाज देने और डॉक्टरों को उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हुए FIR दर्ज कराई। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि जब जच्चा को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे खून की कमी बताते हुए उसको आयरन चढ़ाने को कहा, जिस पर परिजनों ने सही इलाज समझते हुए आयरन चढ़वाया। लेकिन परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना टेस्ट करे ही उसे 15 मिनट में आयरन चढ़ा दिया, जिसके बाद दोनों की अस्पताल में ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि मौके पर पहुंची पुलिस के साथ शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और नेता भी इस मामले पर परिजनों को डॉक्टर के खिलाफ FIR ना लिखवाने के लिए समझाने में लगे थे। पंजाबी कॉलोनी चंदौसी की पत्नी ऋचा बत्रा जो कि 7 माह की गर्भवती थी, जिसका इलाज डॉक्टर श्रीमती प्रेम कांता हॉस्पिटल प्रकाश नर्सिंग होम सुभाष रोड चंदौसी से चल रहा था। आज दिनांक 21/6/2022 को लगभग 1:30 PM पर प्रार्थी अपनी पत्नी ऋचा बत्रा को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर श्रीमती द्वारा होमोग्लोबिन कम होने का बताकर आयरन इंजेक्शन चढ़ाने की सलाह दी तथा अपने झोला छाप नर्स के हवाले कर अपने अस्पताल के ऊपर निवास पर चली गई। आधी ड्रिप 1 घंटा 30 मिनट में करते हुए ड्रिप की स्पीड बढ़ा दी, जो 40 ml ड्रिप 10 मिनट में ही समाप्त हो गई, जबकि पहले 50 ml ड्रिप ने 1 घंटा 30 मिनट लिया था। एकदम से ड्रिप की इतनी स्पीड बढ़ाने पर ना ही संचालिका, ना ही संचालित मेल डॉक्टर और ना ही फीमेल डॉक्टर उपस्थित रहे। ड्रिप की स्पीड एकदम बढ़ाने की स्थिति पर हमारी पत्नी ऋचा बत्रा को उल्टी
होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी द्वारा डॉक्टर को बुलाने का भरसक प्रयास किया गया। लगभग 10 मिनट बाद मेल डॉक्टर मेरी पत्नी को देखने आए, जबकि मेरा मरीज लेडी डॉक्टर के अंडर में था। तब तक मेरे मरीज की हार्ट बीट लगभग खत्म होने लगी, तब भी लेडी डॉक्टर उपस्थित नहीं हुई। उसके 10 मिनट बाद ही मेरी मरीज अर्थात मेरी पत्नी ऋचा बत्रा की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत इसी कड़ी में देर रात तक पीड़ित परिवार पर डॉक्टर और नेता एफआईआर दर्ज न कराने का दबाव बनाते रहे, मगर पीड़ित परिवार नहीं माना। फिर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कर जच्चा बच्चा के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। एक मामूली सा इंजेक्शन लगाया गया था, उसके साथ सारी प्रिकॉशन रखी गई थी, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि उसका लेट रिएक्शन होने की वजह से डेथ हो गई। मैं खुद अपने को उसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं खुद खड़ा रहा हूँ। मैं खुद नहीं, ये तो जब डेथ हो जाती है तो लापरवाही की बात कह दी जाती है, लेकिन लापरवाही इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उसका टेस्ट डोज लगा कर के आधे घंटे उसको टेस्ट देखा गया था उसका, जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ था तो इंजेक्शन आगे लगाया गया था। नहीं, 50 ml जो 40 मिनट तक चढ़ी वही टेस्ट होती है। उस गैस का टोटल ड्यूरेशन लगाने का पौने घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में होता है दवाई का। लापरवाही नहीं है, ये तो एक दुर्घटना जैसी है जो कि होने वाली बात थी, हो गई। नहीं, हमारे पास मैं और मेरी वाइफ देखते हैं इसमें, और एक ओटी टेक्नीशियन हम वक्त टाइम बुला लेते हैं। नहीं, कंपाउंडर तो हमारे ट्रेंड है ये। डिग्री वाले जो है, एक हमारे पास ओटी टेक्नीशियन है जो कि समय समय पर आ जाए। नहीं, हमारे पास जो है बाकी तो एक सबऑर्डिनेट स्टाफ है, मैं और मेरी वाइफ हैं, और एक जी और एक ओटी टेक्नीशियन आते रहते हैं। नहीं, धमकाया नहीं था, वो आए थे उसमें, क्योंकि जब कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने जो ये आरोप लगाए जा रहे थे उस आरोप का उन्होंने खंडन करा था, समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसा नहीं है। नहीं, मैडम ही कराती हैं डिलीवरी, सब मैडम ही सब डिलीवरीज कराती हैं। जी सर, मैडम हमारे यहाँ डिलीवरी कराती हैं। अब बाकी तो सर नहीं, नर्स नहीं है, केवल एक असिस्टेंट है, एक रात के लिए एक सुबह के लिए। डिग्री होल्डर नर्स नहीं है कोई, एक असिस्टेंट है बस खाली, और बाकी मैडम खुद ही सारा काम देखती हैं। संबल से उदय भारत टाइम्स के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।